आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में। क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हम लोग जो है आज के वीडियो में देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है या भारत की क्या एशिया की सबसे चौड़ी नदी है। इसमें हम लोग देखेंगे ये है कौन सी नदी, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग देखे थे कि अन्य पिछले वाले वीडियो में कि किस किस जगह से निकलती है, कहाँ कहाँ जाती है और कहाँ जाकर अपना पानी गिरा देती है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और कहाँ से निकलती है और इसमें कहाँ जाकर मिलती है। इसकी सहायक नदी लोहित, तो लोहित के बारे में हम लोग देखेंगे कि कहाँ से निकलती है। तो यहाँ तिब्बत है, तिब्बत के पठार से यहाँ निकलती है और सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के बाद यहाँ से यह असम में आती है और असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी से यहाँ पर मिल जाती है। यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है किसकी, तो ब्रह्मपुत्र की लोहित नदी। लोहित के बाद देखेंगे दूसरी सहायक नदी जो है उसके बारे में। तो यहाँ से एक और सहायक नदी निकलती है, वैली का नाम है दिबांग वैली। यानी दिबांग घाटी जो है यहाँ पर है, स्थित है अरुणाचल प्रदेश में ही। अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और ये जो है दिबांग नदी है। दिबांग नदी आकर कहाँ मिलती है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे यह ब्रह्मपुत्र से नहीं मिलती है, यहाँ पर आके लोहित नदी से ही मिल जाती है। कहाँ, असम में। ये वाला मैप जो दिखाई दे रहा है ये अरुणाचल प्रदेश है और इधर वाला जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, असम है। तो यहाँ से ये आके इसमें मिल जाती है। कहाँ मिलती है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि दिबांग नदी जो है दिबांग वैली से निकलकर और कहाँ मिल जाती है, लोहित नदी में असम में मिलती है। अब दिबांग नदी निकलती कहाँ से है, तो अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद लोहित नदी के बारे में एक और बात है कि इसको खूनी नदी कहा जाता है। अब इसको खूनी नदी क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण है, पहले हम लोग देख लेंगे कि इसका पानी जो है लाल हो जाता है लोहित नदी का। इस तरह से दिखाई दे रहा है लाल। इसके पीछे कारण क्या है, इसका पानी रेड क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में देखेंगे। तो चूँकि हालांकि यहाँ से लाल मिट्टी का जो है बहुलता बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, मिट्टी के चलते यहाँ का पानी जो होता है लाल हो जाता है, इसलिए इसे खूनी नदी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक ब्रिज है, लोहित नदी पर एक ब्रिज है दो स्टेट यानी राज्यों को जोड़ने के लिए। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश और ये हो गया असम। इन दोनों को जोड़ने के लिए भूपेन हजारिका ब्रिज जो है इस पर बनाया गया है। इस नदी पर बनाया गया एक क्वेश्चन हम लोग से पूछता है, तो लोहित नदी पर ये कौन सी नदी है, तो लोहित नदी पर कौन सा ब्रिज बना है, तो भूपेन हजारिका ब्रिज बनाया गया है। ब्रिज आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी जो है ये ब्रिज है भूपेन हजारिका ब्रिज। इसको चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर बनाया गया है। अब वो क्या होता है कि यहाँ पर एक जगह है असम में अरुणाचल प्रदेश में, ढोला सादिया। तो ढोला से सादिया को यह जोड़ता है, इसीलिए इस ब्रिज का नाम जो है ढोला सादिया भी के नाम से भी जानते हैं किसको, भूपेन हजारिका ब्रिज को। इसकी टोटल लंबाई जो है 9.15 किलोमीटर है। इस ब्रिज को 2017 में बनाया गया था। अब देखेंगे नेक्स्ट जो है इसकी सहायक नदी वह है बूढ़ी दिहिंग। तो ये जो है कहाँ से निकलती है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका उद्गम स्थल जो है अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश से निकल के ब्रह्मपुत्र नदी में कहाँ मिल जाती है, असम में। अधिकतर नदियाँ जो है असम में ही मिलती है। बूढ़ी दिहिंग नदी जो है असम में अरुणाचल प्रदेश से निकल के वहाँ पर जाके मिल जाती है। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से एक और नदी निकलती है धनश्री नदी। निकलती कहाँ से है, तो नागालैंड से। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो नागालैंड दिखाई देगा, नागालैंड के पठार से यह निकल कर असम में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। उसके बाद एक और सहायक नदी है कोपिली। कोपिली कहाँ से निकलेगी, तो मेघालय के पठार से, या मेघालय से निकलती है कोपिली नदी है और यह जाके जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। हम लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये हो गया हमारी उत्तर साइड से आने वाली दक्षिण साइड से आने वाली नदियों के बारे में भी देख लेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट नदी एक आती है यहाँ से, जो इस नदी का यानी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र है ये, ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है सुबनसिरी नदी। कौन सी नदी, सुबनसिरी नदी जो है यहाँ से हम लोग देखेंगे निकलती कहाँ से है, तो तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में आती है। उसके बाद असम में एंटर करती है और किससे मिल जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। यह इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक, अब दक्षिण की तरफ से आने वाली दूसरी नदी को देखेंगे तो वह भी तिब्बत के पठार से ही निकलती है। इस नदी का नाम है मानस। मानस जो है सबसे इम्पोर्टेंट नदी है ये असम के लिए। अब इसका खास बात इसमें देखेंगे कि इसमें होता क्या है कि सबसे पहले नदी निकलती है कहाँ से, तो तिब्बत से एंटर करती है भारत के अरुणाचल प्रदेश में और फिर जो है वापस चली जाती है यहाँ पर भूटान देश है। अब भूटान में यहाँ से एंटर कर जाती है, उसके बाद फिर वापस भारत आती है। मतलब कि यह देखेंगे तो एक बार दूसरे देश से निकलती है, फिर भारत में आती है, फिर दूसरे देश में जाती है, उसके बाद भारत पहुँचती है। कौन सी नदी है, तो मानस नदी। अब मानस नदी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर एक अभ्यारण्य भी बनाया गया है जिसका नाम है मानस अभ्यारण्य।
वहाँ जो है वह असम में मानस अभयारण्य स्थित है, जो काफ़ी फेमस है। और यह जो है मानस नदी किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्रा की। नेशनल पार्क यहाँ पर देख लेंगे, दिया हुआ है मानस नेशनल पार्क। उसके बाद इसकी एक और सहायक नदी है जो दक्षिण की ओर से आती है, तीस्ता। तो तीस्ता का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यहाँ पर देखेंगे सिक्किम। सिक्किम से यह निकलती है। कौन सी नदी है, तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी जो है सिक्किम से निकल कर सबसे पहले यह पहुँचती है कहाँ, तो सबसे पहले यहाँ पश्चिम बंगाल में आती है। वेस्ट बंगाल में आने के बाद यह वापस चली जाती है कहाँ, तो बांग्लादेश। और बांग्लादेश में जा कर के यह नदी जो है किससे मिल जाती है, अरुणाचल, यह नदी जो है जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा नदी से। तो सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी और असम में सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है। और बांग्लादेश के बाद यह जो है कहाँ, बांग्लादेश में कहाँ मिल जाती है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी से। ये जो था ये हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियों के बारे में। तो इसको एक दो बार ध्यान से देख लेंगे।